जिले के सांसद बंटी विवेक साहू ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रखी छिंदवाड़ा पांडुर्ना जिले से जुड़ी विकास संबंधी मांगे। मंत्रियों से मिला आश्वासन, छिंदवाड़ा का विकास पहली प्राथमिकता। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अन्य नेता कर रहे ताबड़तोड़ प्रचार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जा रहा जोश। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के चलते ग्रामीण हुए मुखर, अपनी मांगों को लेकर दे रहे मतदान बहिष्कार की चेतावनी। धबई ग्राम में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण हुए लामबंद। और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने किया शासकीय उद्यान रोपणी जमुनिया का औचक निरीक्षण। मनरेगा योजना के माध्यम से स्वीकृति के बाद नवीन सामुदायिक फलोद्यान का कार्य शुरू करने के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपको सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी, और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। छिंदवाड़ा व पांडुर्ना जिले के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध नवनिर्वाचित सांसद बंटी विवेक साहू ने शपथ ग्रहण करने के बाद छिंदवाड़ा व पांडुर्ना जिले के विकास के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छिंदवाड़ा व पांडुर्ना जिले से जुड़ी मांगों को लेकर मंत्रियों के समक्ष अपनी बात रखी है। सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात कर पेच एवं कान्हान एरिया में नई खदानें खोलने की मांग की, जिससे हमारे जिले में युवाओं को रोजगार मिल सके एवं जिले का व्यवसाय बढ़े। साथ ही उन्होंने कालरी क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर सावनेर नरसिंहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लाइन बनाने की मांग की। छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय कृषि कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दिल्ली में मुलाकात कर छिंदवाड़ा पांडुर्ना संसदीय क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति विकास योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सड़क निर्माण की स्वीकृति की मांग की। सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर छिंदवाड़ा से नागपुर तक डबल ट्रैक, दादा धूनी वाले धाम तक पुनः ट्रैक चलाने, दुरंतो एक्सप्रेस को छिंदवाड़ा से मुंबई चलाए जाने, पांडुर्ना में सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्टॉपेज पर पुनः प्रारंभ करने, पातालकोट एक्सप्रेस का स्टॉपेज सोनागिरजी में बने, हिरदागढ़ स्टेशन पर पातालकोट एक्सप्रेस और पेंचवली एक्सप्रेस का स्टॉपेज बनाने की मांग रखी। इसी के साथ उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद, छिंदवाड़ा पांडुर्ना संसदीय क्षेत्र प्रभारी सांसद एल मुरुगन से मिलकर आशीर्वाद प्राप्त किया एवं पुनः मंत्री बनने की शुभकामनाएं दी। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। इसी के साथ हर्रई और अमरवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस नेताओं के द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाने के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। हर्रई एवं अमरवाड़ा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, सौसर विधायक विजय चौरे, जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, पांडुर्ना विधायक नीलेश उइके, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद राय, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, तेंदुखेड़ा के पूर्व विधायक संजय शर्मा, परासिया विधायक सोहन बाल्मीक, चौरई विधायक सुजित चौधरी, पूर्व विधायक जतन उइके, चंपलाल कुर्चे, नवीन मरकाम, सचिन वानखेड़े सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। तो गरीबी है, आर्थिक तंगी है, किसी को किसी प्रकार की जो मन में कामना होती है वो लेके जाते हैं। फिर हम बाबा के सामने वो प्रसाद रखते हैं, वो प्रसाद पूरी उठाते हैं, फिर आपको उसमें से नारियल और अगरबत्ती जो होती है वो वापस देते हैं और कहते हैं कुंड में विसर्जित कर दो। सही है कि गलत? और जब वो कुंड में नारियल और अगरबत्ती हम अपनी श्रद्धा से डाल देते हैं तो फिर महाराज अपने को थोड़ी भभूति देते हैं, खा लो, फिर एक थोड़ी ज्यादा भभूति देते हैं, पूरी बांध के घर ले जाओ, और फिर वो जो परमल, जो धानी, जो क्या बोला, मुरमुरे और चिरौंजी की आपको प्रसाद वापस दे देते हैं। वो कुछ रखते हैं उनके पास? जो आप लेके जाते हो कुछ रखते हैं क्या? जो आप लेके जाते हो सब आपको दे देते हैं और साथ में दुआ देते हैं, वो दुआ जिससे आपकी समस्या का समाधान होता है। और ये एक पीढ़ी से नहीं हो रहा है, 2 पीढ़ी से नहीं हो रहा,
3 से नहीं हो रहा है, 4 पीढ़ी, गलत तो नहीं हूं मैं? 4 पीढ़ी से ये आपकी सेवा, पूरे क्षेत्र की सेवा हो रही है और 5वीं पीढ़ी का परिवार का उस साथी वो आपके बीच में आया, आपकी सेवा आप और ज्यादा ताकत से करने के लिए हम सबको समर्थन ताकत से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही क्षेत्र में चुनावी रंग दिखने लगा है। इसी के चलते क्षेत्र के कुछ ग्रामीण इलाकों में लोगों के तेवर देखने को मिल रहे हैं, जहां अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण मुखर हुए हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव है। इसी के चलते धबई ग्राम के ग्रामीण जन पक्की सड़क, बिजली और पानी को लेकर लामबंद दिख रहे हैं। ताजा मामला अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के नंदोरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम धबई का है, जहां समस्त ग्राम के लोग एकजुट होकर हाथों में तख्ती लेकर रस्सी बांधकर उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। आने वाली 10 जुलाई को यहां मतदान होना है, किंतु धबई के मतदाता जिद पर अड़े हुए हैं कि चुनाव के वक्त सब वोट लेने तो आ जाते हैं, किंतु चुनाव के बाद वादे सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। कई वर्षों से इस ग्राम की कच्ची सड़क मिट्टी और मुरम से बनी हुई है, जहां बड़े बड़े वाहनों और राहगीरों को बारिश के समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। इसलिए समस्त लोगों ने ग्राम धबई में किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रवेश निषेध किया है। जब तक सड़क नहीं तो वोट नहीं, ग्रामीणों की नाराजगी देखते ही बन रही है। लगभग 300 से ऊपर मतदाता यहाँ हैं, जो अब सड़क को लेकर धरना आंदोलन करने को मजबूर हैं। वहीं पानी की समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं। आज़ादी के बाद से कई लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, किंतु उसके बाद भी किसी विधायक, मंत्री या जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ कोई कार्य नहीं कराए गए। जैसे अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में धबई ग्राम के लोग, जो कि नंदोरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं, अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। यहाँ ग्रामीण जन एकजुट होकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ मतदान का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में धबई ग्राम के ग्रामीण जन सड़क पर रस्सी बांधकर खड़े हुए हैं और मतदान नहीं करने की बात कह रहे हैं। ग्राम धबई से ग्राम पंचायत नंदोरी। हमारे ग्राम में अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव अभी 10 तारीख को है। इसके चलते हुए हमारे यहाँ अभी सड़क बहुत ख़राब स्थिति में है और उसके चलते हुए मुरम का काम चालू किया गया है। उससे कोई हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा। आनन फानन के माध्यम से मुरम डलवाई जा रही है। मुरम में हमारी समस्या दूर नहीं होगी, उससे बारिश में पूरी बह जाएगी और बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। हमारे ग्राम के किसान लोग की माल की गाड़ी नहीं आती जाती वहाँ से, बहुत भारी समस्या में हमारे ग्राम धबई के सभी मतदाता बंधु बहन भाई। पानी और हर चीज़ की भारी समस्या है। इसी बात से मैं अपनी बाड़ी का विराम देता हूँ। आज तक पक्की रोड का निर्माण नहीं हुआ है। धबई ग्राम धबई से बोल रही हूँ। हमारे गांव में न कोई रोड है, न कोई बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है। और हमारे बच्चे लोग जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ रोड की व्यवस्था भी नहीं है। और बच्चे को हम यहाँ से गोदी में टांग कर 2 किलोमीटर स्कूल ले जाकर छोड़ते हैं। और हमारे बच्चे वापसी में जब आते हैं तो कीचड़ में खपते रोते गाते कर चले आते हैं। और फिर इसके साथ साथ हमारे यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और हम 2 किलोमीटर दूरी से जाकर पानी लेकर आ रहे हैं। यहाँ की महिला न हर रोज जाती है, बोरिंग में जाकर हर रोज लड़ाई करती है। तो आज आप आंदोलन कर रहे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रहे हैं। हाँ। तो क्या है कि आंदोलन चलेगा? चुनाव होते तक उपचुनाव है विधानसभा में। हाँ, चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आपत्ति और बहुत ज़्यादा समस्या है। जब यहाँ आदमी बीमार पड़ते हैं, बारिश लगती है तो यहाँ से गाड़ी नहीं लग सकती और यहाँ से मरीज जाना बहुत मुसीबत से जाता है। तो इसके कारण हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी नेता हो या जो भी कर्मचारी आ रहे हैं तो यहाँ रोड पहले व्यवस्था करें, जिस बाद में यहाँ वोट के लिए आए, नहीं तो कोई भी नहीं आए। बस हम वोट नहीं डालेंगे जब तक हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था नहीं हो। निवासी हूँ। 10 जुलाई को जो चुनाव हो रहा है उसमें हम कोई वोट डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी समस्या जो है रोड नहीं है, बिजली नहीं है और पानी की व्यवस्था ज़्यादा नहीं है। क्योंकि हमारे जो बच्चे लोग हैं
उनको अधिकतर करके शिक्षा प्राप्त करने में बहुत समस्या जा रही है। और दूसरी बात, हम यहाँ पे जो बैनर लेके खड़े हैं और हम सभी ग्रामवासी धवई के एकजुट हैं। जब तक हमारी समस्या समाधान नहीं होगी तब तक हम एक भी वोटर यहाँ से मतदान करने नहीं जाएंगे। और जो भी कर्मचारी हो या फिर कोई भी पार्टी के नेता हो वो यहाँ पे वोट के लिए आएंगे तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं, ना ही उनको गांव में निषेध करने देंगे। और कृपया वो यही सोचकर आए कि जो यहाँ पे विकास कर सके उसी को वोट मिलेगी, नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। रोड है तो वोट है। और बिजली की व्यवस्था, यहाँ पे नाइट में बिजली गोल होती है तो पूरी नाइट बीत जाती है तो बिजली नहीं आती है। और खास एक समस्या ये है कि यहाँ रोड नहीं होने की वजह से कई डिलीवरी रोड में भी हो चुकी है। ये मेरी आँख की देखी बातें हैं। और बिजली की व्यवस्था अधिकतर करें। क्या आपकी मांग यदि पूरी नहीं होती है तो इसी प्रकार जो आपने रस्सी बांधकर और बैनर पोस्टर लेके यहाँ पर खड़े हैं तो ये आंदोलन अनवरत 10 तारीख तक चलता रहेगा? और हाँ, ये कंटिन्यू रहेगा, 10 तारीख तक चलता रहेगा। हम यहाँ से हटेंगे नहीं, ना ही यहाँ से रात में हटेंगे ना दिन में हटेंगे। वो कितने भी समय आए हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कांतिबाई भेद चंद्रवंशी धवई। तो यहाँ रोड नहीं है, बहुत परेशानी जा रही है और गिर जाते हम। और रोड की व्यवस्था करो। और रोड नहीं बनेगी तो हम वोट नहीं दे रहे। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने 26 जून को उद्यान विभाग के अंतर्गत जिले के विकासखंड छिंदवाड़ा में स्थापित शासकीय उद्यान रोपणी जमुनिया का औचक निरीक्षण किया और रोपणी में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। उद्यान अधीक्षक सालकराम चौकसे द्वारा बताया गया, यह जिले की सबसे बड़ी नर्सरी है जिसमें आम कलमी के मातृ वृक्ष विशेष दशहरी, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, आम्रपाली, मल्लिका, अंबिका, तोतापरी, हापुस, केसर आदि किस्म के पौधे हैं तथा नींबू कागजी, अमरूद इलाहाबादी सफेदा, आंवला नरेंद्र 07 तथा चीकू आदि के भी मातृ वृक्ष लगे हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आम की नई प्रजाति अमरूद, सीताफल, सेब, काजू आदि पौधे मातृ वृक्ष के रूप में लगाए जा रहे हैं। नर्सरी के 5 हेक्टेयर में मनरेगा योजना के माध्यम से नवीन सामुदायिक फलोद्यान लगाने की योजना प्रस्तावित है। कलेक्टर श्री सिंह ने स्वीकृति के तत्काल उपरांत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा रोपणी में पौध उत्पादन कार्य, प्राकृतिक खेती की यूनिट और मधुमक्खी पालन का भी निरीक्षण किया गया। रोपणी में सभी प्रकार के कुल 1,20,000 पौधे विक्रय के लिए तैयार हैं, जिसमें आम ग्राफ्टेड, नींबू, कटहल, आंवला, अमरूद, जामुन, सीताफल व अन्य शोभायमान पौधों के निरीक्षण के साथ ही रोपणी में कार्यालय का भी अवलोकन किया गया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत पार्थ जायसवाल, उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह, अनुविभागीय कृषि अधिकारी नीलकंठ पटवारी, वरिष्ठ कृषि अधिकारी धीरेन्द्र ठाकुर, कृषि विस्तार अधिकारी श्रीमती श्रद्धा डहरिया व सुश्री प्रेरणा चौकसे के साथ ही ग्राम के गणमान्य किसान उपस्थित थे। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आज हुई बारिश के दौरान बोदरी नदी पुल के बाजू में एक जामुन के पेड़ की डगाल टूटकर गिरने से बिजली के मेन तार टूट गए, जिसके चलते क्षेत्र में लगभग 7 घंटे तक बिजली बंद रही। स्थानीय नागरिकों के द्वारा इस बात की सूचना एमपीईवी कार्यालय में दी गई, जिसके बाद सुधार कार्य किया गया।
आज स्थानीय फवारा चौक पर टीवीएस की बैटरी वाली 2 पहिया गाड़ी iQube में अचानक आग लग गई, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा बुझाया गया। बैटरी वाली 2 व्हीलर गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं। सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से ऐसी कई घटनाएं प्रसारित हो चुकी हैं। स्थानीय फवारा चौक पर भी कुछ ऐसी ही घटना घटित हुई, जब टीवीएस की बैटरी वाली 2 पहिया गाड़ी से धुआं निकलते देख लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल गाड़ी पर पानी डालकर आग बुझाई। अरे जल्दी डालो, जल्दी डाल। अरे चाबी लेगा, खोलो ना चाबी, डिक्की रखो, डिक्की खोलो, चाबी की डिक्की खोलो, डिक्की खोलो, डिक्की। अरे हटो हटो हटो, अरे ये इधर लगी है, आग बुझी नहीं है। अरे सामने इधर शेख भाई गाड़ी में आग लग गई। चलो बना फोटो गाड़ी मालिक प्रूफ रहेगा, ये चला रहा है। 2 शब्द बोल दूं, ये कौन सी गाड़ी में अंगार लगी है? ये iQube है। iQube में चलते चलते गाड़ी में अंगार लग गई, टीवीएस की iQube। और बात यह है कि 1,45,000 की गाड़ी लिया था मैंने, और 1,45,000 की तो वाट लग गई, प्लस जान बच गई, बहुत बड़ी बात। अंगार कैसे लगी? अंगार बस चलते चलते भी लगी है, बस पेट्रोल पंप के सामने खड़े हम लोग, तो यही स्टॉप हुई। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी मैं ही चला रहा। आप चला रहे थे? किस कंपनी की गाड़ी है? iQube टीवीएस की है। इसकी सूचना आपने दिया किसी को, कंपनी वालों को भी? नहीं, अभी बस भेजे, अभी आ रहे हैं, बस 10-15 मिनट तो हो ही गए, आ रहे हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई क्षति पहुंची वाहन चालक को? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ये अंगार कैसे बुझाया आपने? अंगार पानी से बुझाया। पानी से बुझाया। आपका नाम? जमील शेख नाम है। महिला स्व सहायता समूह और मध्याह्न भोजन समूह की महिलाएं आज बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं। उन्होंने बताया कि महंगाई को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को देने वाली भोजन की राशि 5 रुपए की जगह 10 रुपए की जाए और नाश्ते की राशि 3 रुपए की जगह 6 रुपए की जाए तथा गर्भवती एवं धात्री माता के लिए भोजन 9 रुपए 50 पैसे की जगह 15 रुपए किया जाए। वहीं महिला बाल विकास विभाग में कमीशन खोरी व मनमानी लगातार जारी है। हर माह ठेकेदारों को कमीशन के तहत पेमेंट किया जाता है। साथ ही स्व सहायता समूह को राशि देने की बात आती है तो उसमें महीना लग जाते हैं। ज्ञापन के माध्यम से संघ के द्वारा मांग की गई है कि महिला बाल विकास में बढ़ रही कमीशन खोरी को पूर्णतः बंद किया जाए। कई वर्षों से स्कूल के छात्र छात्राओं को नई ड्रेस नहीं दी गई है। ठेकेदार को यह काम न दे करके स्व सहायता समूह को यह अधिकार दिया जाए जिससे बच्चों को आसानी से नई ड्रेस उपलब्ध हो सके। वहीं कई वर्षों से स्कूल में बर्तनों का अभाव है। इसका बजट शाला प्रबंधन समिति को न देकर स्व सहायता समूह के खाते में इसकी राशि दी जाए। ऐसी विभिन्न 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ की सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंची और ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर से मांगों पर कार्यवाही हेतु गुहार लगाई। आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे इस विषय में। मध्य प्रदेश प्रांतीय स्व सहायता समूह की तरफ से पूरे एमपी में आज हम सभी लोग मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोगों की मांगे हैं कि जो आंगनबाड़ी में रसोइया बहनें इनकी 500 रुपये मिलती है पेमेंट, कम से कम इनको 2000 तो सैलरी मिले या 5000 सैलरी मिले। जैसे अध्यक्ष सचिव बहुत मेहनत करते हैं समूह में, लेकिन इन लोग को भी कुछ नहीं दिया जाता है। और साथ में खाद्यान्न भी हम लोगों को कुछ राशन मिलता है, वो भी बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। जैसे हम लोग को 60% दिया जाता है
और लेते हैं हम लोगों से, बोलते बच्चों को कि 100% दो। और ऊपर से जैसे पैसे हैं, इतनी महंगाई के दौर में 150 रुपये 200 रुपये किलो दाल है, आज डुअल दाल आप बोलो, और हम लोगों को सिर्फ 5 रुपये 45 पैसे PS में मिलता है और MS में 7 रुपये 75 पैसे मिलता है। तो वो हम लोग चाहते हैं कम से कम 10 रुपये और 15 रुपये हो। ये सब हमारी मांगे हैं। क्या नाम है आपका? नीतू सिंह ठाकुर, जिला प्रभारी। और हमारे ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जिले के सांसद बंटी विवेक साहू ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रखी छिंदवाड़ा पांडुरा जिले से जुड़ी विकास संबंधी मांगे। मंत्रियों से मिला आश्वासन, छिंदवाड़ा का विकास पहली प्राथमिकता। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अन्य नेता कर रहे ताबड़तोड़ प्रचार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जा रहा जोश। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के चलते ग्रामीण हुए मुखर, अपनी मांगों को लेकर दे रहे मतदान बहिष्कार की चेतावनी। धबई ग्राम में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण हुए लामबंद। और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने किया शासकीय उद्यान रोपणी जमुनिया का औचक निरीक्षण। मनरेगा योजना के माध्यम से स्वीकृति के बाद नवीन सामुदायिक फलोद्यान का कार्य शुरू करने के दिए निर्देश। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।